लड़की ने बस एक चुटकी बजाई और पूरा सुपरमार्केट एक सेकंड में खाली हो गया। बॉस की बिल्डिंग ढह गई और उसके 10 मिलियन गोल्ड कीमत के सारे सामान गायब हो गए। इसके बाद उस औरत ने अपना घर सुरक्षित बनाना शुरू किया। उसने घर की दीवारें हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय से बदल दी। वेंटिलेशन सिस्टम इतना मजबूत बना दिया कि बाहर की कोई भी जहरीली या खतरनाक चीज अंदर न आ सके। यहाँ तक कि दरवाजा भी बदल दिया। 10 मीटर मोटा आर्मर डोर लगा दिया। चाहे 100 बम एक साथ भी फट जाएं, घर को कुछ नहीं होगा। असल में उस औरत ने घर को सेफ हाउस इसलिए बनाया क्योंकि वह पुनर्जन्मी थी। उसे साफ साफ याद था कि 7 दिन बाद इस शहर में एक अजीब बारिश होगी। जिस भी इंसान पर वह बारिश गिरेगी उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी और सिर्फ एक महीने में इस पूरे शहर में 10,000 से भी कम लोग बचेंगे। पिछली जिंदगी में वह औरत उन चंद लोगों में से थी जो बच गई थी। अगर वह घर पर रहती तो आखिर तक जिंदा रहती, लेकिन अपने परिवार की खातिर उसने अपनी जान दांव पर लगाकर बाहर से खाना लाने की कोशिश की। जब वह खाना लेकर लौटी तो घर के अंदर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दे के पीछे परछाई देखी तो दिल घबरा गया। जैसे ही पर्दा हटाया, सामने का नजारा देखकर वह हिल गई। उसका पति और उसका कजिन दोनों आपस में थे। पकड़े जाने के बाद भी न तो उन्हें शर्म आई और न डर, बल्कि औरत के सामने ही अपना प्यार जताने लगे। औरत यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने दोनों को घर से निकाल दिया। तभी अचानक एक गैंग घर में घुस आया। असल में पति ने अपनी ही बीवी को इन गुंडों को बेच दिया था। फिर वे बारी बारी से उस पर जुल्म करने लगे। औरत ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उनमें से एक ने गुस्से में उसके सिर पर जलती हुई सिगरेट फेंक दी। वह जमीन पर गिर गई और उसकी सांसें रुक गईं। मरने से पहले उसने दिल में कसम खाई, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगी। शायद भगवान को उस औरत पर तरस आ गया। वह दोबारा जन्म लेकर बारिश शुरू होने से 7 दिन पहले लौट आई। इस बार जब उसका पति उसे मूर्ख बनाकर कंपनी के सारे शेयर टांग मेई को ट्रांसफर कराने की कोशिश कर रहा था तो औरत को सब याद था। पिछली जिंदगी में शेयर देने के बाद पति और टांग मेई ने मिलकर उसे धोखा दिया था और कंपनी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस बार उसने साइन करने से इनकार कर दिया। उसके फैसले से पति आग बबूला हो गया। उसने सिक्योरिटी बुलाकर दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। घर लौटकर औरत ने आने वाली बारिश की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इतना सारा सामान घर में रखना मुश्किल था। तभी उसे पता चला कि इस बार उसके पास एक और खास ताकत है। वह किसी भी चीज को अपनी निजी स्पेस में स्टोर कर सकती है। अब उसे स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं थी। वह तुरंत सुपरमार्केट पहुंची और ढेरों सामान अपनी स्पेस में जमा कर लिया। इसके बाद उसने एक वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी टीम को बुलाया और अपने घर को एक अभेद्य किले जैसा बना दिया। इतना बड़ा ग्राहक होने की वजह से सुपरमार्केट बॉस ने उसे 2 खास चीजें गिफ्ट की। रेडिएशन रोधी प्रोटेक्टिव सूट। सब कुछ तैयार करने के बाद अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।